सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिक्योरिटीज़ क्या होती है। व्हाट इज़ सिक्योरिटीज़। तो देखो, सिक्योरिटीज़ बेसिकली वो चीज़ होती है जिसको हम खरीद और बेच सकते हैं, उसको हम सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। और जो कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। स्टॉक मार्केट में जब वो लिस्टेड होती है तो आप उसको ईजिली खरीद भी सकते हैं और ईजिली आप उसको बेच भी सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब बात आती है कि सिक्योरिटीज़ ना दो टाइप की होती हैं। क्या, एक होती है इक्विटी सिक्योरिटी जिसको हम शेयर बोलते हैं, स्टॉक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है डेट सिक्योरिटी जिसको हम डेट सिक्योरिटी इसको हम बोलते हैं, जिसको हम बॉन्ड बोलते हैं, है ना। बॉन्ड बेसिकली आप बॉन्ड खरीदते हैं, यानी कि आप किसी बंदे को लोन दे रहे हैं, पैसा एज अ लोन दे रहे हैं और उसके बदले में वो आपको क्या देगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इक्विटी सिक्योरिटी क्या होता है। इक्विटी सिक्योरिटीज क्या होता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, जब किसी भी कंपनी के आप शेयर खरीदते हैं तो आपको समझो इक्विटी मिल रही है, यानी शेयर्स मिलेगा, यानी इन द फॉर्म ऑफ आपको इक्विटी है, उस कंपनी के आप मालिक हैं। ठीक है, और जब आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं तो आपके ना कुछ राइट्स होते हैं। कौन कौन से राइट होते हैं। पहले आपको उस कंपनी में वोटिंग राइट मिलता है। दूसरा, आपको उस कंपनी का प्रॉफिट मिलता है कि जो जितनी भी प्रॉफिट कमाएगा वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को देगा। ठीक है, अब वो डिसाइड कौन करता है कि कितना हमको शेयर होल्डर को पैसा देना है, तो वो डिसाइड करता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को कंट्रोल करके रखता है। तो वो डिसाइड करता है कि हमको जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर यानी जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, उनको हम शेयर होल्डर बोलेंगे। ठीक है, तो उनको देता एज ए डिविडेंड कौन देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है। तो इसको हम बोलते हैं इक्विटी सिक्योरिटी। ये जो है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। आप कभी भी शेयर्स किसी भी कंपनी के, टाटा हो, रिलायंस हो या अडानी के कोई भी शेयर हो, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। इसको ही हम सिक्योरिटी बोलते हैं और बेच भी सकते हैं। अब बात आती है डेट सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी जो होती है ना, ये एक लो रिस्क वाली सिक्योरिटी होती है। क्यों? क्योंकि आपको इसमें जो है आप किसी बंदे को एज अ लोन दे रहे हैं पैसा, और जब आप किसी को लोन देते हैं तो वो सामने वाला बंदा जो है वो रिलायबल होता है कि आपका जो लोन है वो आपको देगा, साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देगा, है ना। तो इस चीज को हम बोलते हैं डेट सिक्योरिटीज। ये सिक्योरिटीज बड़ी बड़ी कंपनीज भी इशू करती हैं एज अ फॉर्म ऑफ बॉन्ड, कि वो भाई बॉन्ड निकालेंगी और आप क्या करोगे, बॉन्ड को खरीदोगे। ठीक है, तो आप कहलाओगे बॉन्ड होल्डर और वो कहलाएंगी बॉन्ड इशूअर। ठीक है, तो अब वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी उस बॉन्ड पे इंटरेस्ट देगी एक फिक्स्ड मेच्योरिटी पे या साल का डिसाइड रहता है कि कितना आपको जो है इंटरेस्ट देना है। ठीक है, कि 10% 12% उस बॉन्ड पे डिसाइड रहता है। लेकिन जो बॉन्ड है वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, तो आप उस बॉन्ड को कभी भी बेच भी सकते हैं, कभी भी खरीद भी सकते हैं। बॉन्ड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं डिटेल में आपको बॉन्ड्स के बारे में बताऊंगा कि कितने टाइप्स के होते हैं। फिलहाल पे आप एक बेसिक चीज को समझिए कि सिक्योरिटीज क्या होती है, सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या आता है। बॉन्ड आते हैं और आपका शेयर्स आते हैं, यानी इक्विटी आता है और आपका डेट आता है। तो ये बस समझिए कि जो इक्विटी होती है वो थोड़ा रिस्की होता है, बट उसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वो बहुत हाई रिटर्न मिलता है, अच्छा मुनाफा रहता है। लेकिन अगर कंपनी डूबी तो आपका पैसा डूबने के भी चांसेस होते हैं। वहीं अगर हम डेट सिक्योरिटी की बात करें तो आपको इसमें लो रिस्क रहता है, रिटर्न आपको कम मिलता है, लेकिन आपका जो पैसा है वो जो है वो सेव रहता है। ठीक है, तो इस चीज को हम बोलते हैं सिक्योरिटीज। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।